Lord's table. अब हम प्रभु की मेज के पास आते हैं And when we come to the Lord's table, what do we remember? और हम प्रभु की मेज में जब आते हैं तो हमें क्या याद आता है? Remember that He died for us. हम ये याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। Jesus died for you. यीशु मसीह आपके लिए मरा, Jesus died for me. वो मेरे लिए मरा। And that reminds us of the cross. और ये हमें उस क्रूस की याद दिलाती है। And the cross is central in the breaking of bread. और रोटी तोड़ने में जो है क्रूस जो है वो केंद्र मुख्य बात है। And why should we break bread? और हमें रोटी तोड़ने की जरूरत क्या है? Because we are reminded of Jesus Christ and the cross of Calvary. और क्योंकि क्रूस कलवारी के क्रूस पर जो यीशु मरा उसका याद दिलाता As है। we heard that we should follow Him. और हमने सुना कि हमें उसके पीछे हो लेना है। We should be His disciples. और हम चेले बनना है। 2 Corinthians chapter 5. और दूसरा कोरिन्थ का 5वां अध्याय Verse 14 and 15. दूसरा कोरिन्थियंस उसका 5, 14 और 15। For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And He died for all, that they who live should no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। How do you know that God loves us? हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? We say Jesus died for my sin. और हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा। If Jesus had not died for my sin, I would have gone to hell. और यदि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए नहीं मरा होता तो मैं सत्य में नरक को ही चला जाता। I would not be sitting in this meeting here. और आज मैं यहाँ पर इस मीटिंग में बैठा नहीं रहता। Going some other place. मैं कहीं और जाता रहता। Either a picnic or a movie. चाहे हो सकता है फिर वो मूवी हो या पिकनिक हो। But because Jesus came and died for my sin, I am really thankful to God that I am sitting over here. और इसलिए कि यीशु मसीह आकर मेरे पापों के लिए मरा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसी के वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। And even I have died to all my past desires and longings. और मेरे जो बीते हुए दिनों में, सालों में जो सारी अभिलाषाएं थी उसके लिए मैं मर चुका हूँ। Now I am living. अब मैं जीवित हूँ। Now what am I living for? It says verse 15. लेकिन अब मैं किस लिए जीवित हूँ? ये 15वें वचन में लिखा है। He died that they who live और वो इस निमित्त के लिए मरा should no longer live for themselves. ताकि जो अभी जीवित है वो अपने खुद की इच्छाओं के लिए नहीं जीवित रहे। But for Jesus who died and rose again on their behalf. लेकिन वो इसलिए जिए कि जो यीशु मसीह जो उनके लिए मर चुका और फिर से जी उठा। Jesus died for me so that I might live for the purpose of the Lord and not for myself. और यीशु मसीह मेरे लिए इसलिए मरा ताकि मैं परमेश्वर के उस उद्देश्य के लिए मैं जीऊं। As a child of God, I can live for myself. और परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी कई बार हम अपने खुद के लिए हम जीते हैं। We heard we can live a very self-centered life. हमने सुना कि कई बार हम बहुत ही खुदी का जीवन या स्वार्थी का जीवन जी सकते हैं। We can say me, myself, and my family. और हम कहते हैं कि मैं खुद और मेरा परिवार। Bible says there are two types of Christians only in this world. और पवित्र शास्त्र कहता है कि इस दुनिया में दो तरीके के ईसाई मसीही लोग हैं। Two types of believers. दो तरह के विश्वासी लोग हैं। One who live for God and one who live for themselves. और एक विश्वासी जो परमेश्वर के लिए जीता है और दूसरा विश्वासी जो खुद के लिए जीता है। Brother Zach says there are many other classifications of Christians. और ब्रदर जैक बताते हैं कि मसीहियों में बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग हैं। There are Roman Catholics and Protestants. और रोमन कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, Believers, unbelievers. विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं, Pentecostals, non-Pentecostals. पेंटिकॉस्टल्स हैं, नॉन पेंटिकॉस्टल्स But हैं। the Bible says there are two types of people who live for themselves and people who live for Jesus. लेकिन पवित्र शास्त्र सिर्फ दो तरह के मसीही लोगों को बताता है, जो एक है जो परमेश्वर के लिए जीते हैं और दूसरा जो खुद के लिए जीता है। And that's why God wants me to be delivered from the self-centered type of living as a child of God. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे होने के नाते हम जो है अपने खुद ही का जीवन को हम छोड़ दें। We've got all of us have got an individual self-will. और हम में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन से जो है हमारा खुद का मर्जी है। We can do what we like with our lives. और हमारे जीवन के साथ हम जो चाहे हमारी मर्जी में आए हम उसे कर सकते हैं। Brother Ratnaswamy said we can come for the meeting today or we can sit at home. जैसे ब्रदर रत्नस्वामी ने बताया कि आज हम निर्णय ले सकते हैं या तो हम मीटिंग में आए या हम खुद ही के लिए घर में बैठ जाएं। We've got the option. ये हमारे लिए विकल्प जरूर है। And the choice belongs to us. और ये जो विकल्प या निर्णय लेने की बात जो है चुनाव हमारे पास है। God says the Lord doesn't force us. लेकिन परमेश्वर हमें कभी वहाँ पर जोर या दबाव में नहीं लाता। Jesus is a perfect gentleman. और यीशु मसीह बहुत ही जेंटलमैन है। He never pushes himself on us. वो कभी भी हमें जोर या दबाव
में नहीं लाता। He says, if anyone wants to come follow me, और वो कहता है कि आप में से कोई भी यदि मेरा पीछा हो लेना चाहता है, let him deny himself वो अपनी खुदी का इनकार करे and take up my cross. और फिर मेरा क्रूस को उठा ले। So if you wish to follow me, you then only follow. और इसलिए तुम यदि चाहते हो कि तुम मेरे पीछे हो जाओ, तभी तुम मेरे पीछे आना। And the vast majority of people who followed him for his miracles and all his wonders, लेकिन इतने सारे भीड़ों में से जितने भी लोग उसके पीछे जा रहे थे, वे सिर्फ उसके चमत्कार और अद्भुत कामों के लिए उसके पीछे जा रहे they थे। said we want the benefit, but we don't want to follow his life. लेकिन वो सिर्फ उसके लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन उसके जीवन के पीछे वो नहीं हो लेना चाहते थे। And that's why only 12 remained, and all the multitude went to me. और इसलिए हम देखते हैं कि सिर्फ 12 लोग जो है यीशु के पास रह गए, बाकी के सारे भीड़ जो है वापस लौट गए। And Jesus asked his 12 also, और फिर यीशु अपने उन 12 चेलों से भी पूछता है, do you also want to go away? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? Peter said, no, Lord, where shall we go? You have the words of eternal life. फिर पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम कहाँ जाएं? नित्यता के जो वचन है वो तेरे पास है। What's the use of accumulating all this healing and all these wonderful riches and blessings in this world? और इस दुनिया में सारी जो चंगाई की बातें, सारे धन संपत्ति को इकट्ठा करके बटोर के क्या फायदा है? One day we have to leave this world. और एक दिन तो हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। A person gets healed, one day he's going to die. और एक व्यक्ति जो आज के दिन में चंगाई पाता है, लेकिन एक दिन तो उसे मरना ही है। My brother said, what is important, a healing or a forgiveness? जैसे भाई ने बताया कि वहाँ पे वो चंगाई होना बेहतर है या पाप की क्षमा पाना बेहतर है। Once you get healed, you are going to die one day. और एक बार आप शायद चंगाई तो जरूर पा सकते हैं, लेकिन एक दिन हमें मरना भी है। Once you get forgiveness, you become a child of God. लेकिन क्षमा पाने के बाद हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। You become, for eternity is reserved for you. और फिर नित्यता के लिए हमारे लिए वहाँ पे एक जगह मौजूद है। That is why we have to focus the gospel on eternal things, on forgiveness of sins and discipleship. और इसलिए जरूरी है कि हमारे सारे जो के ध्यान है और पाप के क्षमा में और नित्यता के बातों पे ध्यान लगाना है। It is a good thing to be healed. और चंगाई पाना ये अच्छा है। It's a good thing to get a good job. और अच्छी नौकरी पाना भी अच्छा And है। all the other earthly blessings. और बाकी सारे जो दुनिया की आशीष को पाना अच्छा है। But the great thing is to see what God wants me to do in this world. लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जो परमेश्वर चाहता है कि मैं पालूं, उसी पर मेरा ध्यान रहे। There are many believers who followed Jesus in the early times, early disciples times. और उसके आदि शुरुआत के दिनों में बहुत सारे चेले, बहुत सारे भीड़ उसके पीछे हो लिए थे। Some followed Jesus, the Lord fully. और बहुत सारे लोग, उसमें से थोड़े लोग जो है पूरी तरह से यीशु के पीछे हो लिए। Others can slip back. और बहुत सारे बाकी के लोग जो पीछे हट गए। See, Jesus said, if you want to follow me, you have to take up your cross. और यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे हो लेना चाहते हो तो जरूरी है कि तुम अपने क्रूस को उठाओ। You know what is the meaning of the cross? और तुम क्रूस का अर्थ जानते हो क्या? People don't carry the cross every day in our modern times. और हमारे आज के आधुनिक दिवस में तो कोई भी क्रूस को उठाकर नहीं चलता। It's God's will versus my will. ये परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा के विपरीत। Somebody said, God's will crosses my will. और किसी ने कहा कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो मेरी इच्छा के आर पार होता है। And we don't like the cross very much. और इसीलिए हमें क्रूस अधिक पसंद नहीं है। We heard hearing last week, it is a painful thing. और गए हफ्ते में हमने सुना कि ये बात थोड़ी दर्दनाक है। We have to endure the cross. और हमें उस क्रूस को सह लेना है। But we have to endure the cross. God said, after the cross, you get the crown. और हम जैसे ही क्रूस को सह लेते हैं, उसे ले लेते हैं, परमेश्वर जो है हमें वहाँ पे फिर एक क्राउन देता है, मुकुट देता है। Jesus said, you have to take up this cross daily. और यीशु ने कहा कि जरूरी है कि हमें हर एक दिन प्रतिदिन इस क्रूस को उठाना है। If I don't take up the cross daily, I will backslide. और यदि मैं हर प्रतिदिन इस क्रूस को नहीं उठाता हूँ तो मैं जल्द से पीछे हट जाऊंगा। How long does it take to backslide? और पीछे हटने में कितनी देरी लगती है? It takes only one day. और सिर्फ वो एक दिन की बात है। He said, you take up the cross every day. और यीशु ने कहा कि हमें दिन प्रतिदिन इस क्रूस को उठाना है। That's why we have to exhort our brothers and sisters day after day. और इसलिए दिन प्रतिदिन हमारे भाई और बहनों को भी हमें प्रोत्साहन दिलाना As है। long as it is called today. और जब तक वो आज का दिन है तब तक हमें इस काम को करना है। I may be on fire for the Lord today, up to today. और आज के दिन के लिए अंत तक जो है परमेश्वर के लिए मैं बहुत ही फायर में रहूंगा। But if I don't take up my cross and do my own will tomorrow, I will fall into every sin. लेकिन कल के दिन में यदि मैं क्रूस को उठाकर अपनी खुदी को मारकर परमेश्वर की मर्जी को नहीं करूंगा तो मैं पाप में गिर जाऊंगा। I can fall into adultery, I can fall into anger, I can fall into any sin that unbelievers fall. और व्यभिचार में या गुस्से में, इन सारे या कोई भी दूसरे जो पाप जो भी अविश्वासी गिरते हैं उसमें मैं भी गिर सकता हूँ। I can run after money, मैं पैसे के पीछे भाग सकता हूँ worldly pleasures, और दुनिया के सारी जो प्रसन्नताएं हैं, and the love of God can become cold in my life. और फिर ऐसे करने से परमेश्वर का जो प्रेम है मेरे दिल में, मेरे जीवन में ठंडा हो जाएगा। Jesus said, in the last days, the love of many will grow cold. और यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में बहुतों का जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। Who are the many?
और ये बहुत सारे लोग कौन हैं? The love of many believers, और ये बहुत सारे विश्वासियों का many, प्रेम, many disciples. बहुत सारे चेलों का प्रेम। So if you want to be, Jesus said, if you want to be a disciple, every day you have to follow the Lord. और इसलिए यीशु ने कहा कि यदि तुम यीशु का चेला, मेरा चेला बनना चाहते हो तो दिन प्रतिदिन उसके पीछे हो लेना If you look चाहिए। at Jesus, Lord Jesus, you died for me. और हमें यीशु को देख के कहना कि यीशु मसीह तू मेरे लिए मरा, You saved me from hell. तूने मेरे नर्क से बचाया, You gave me a new life. तूने मुझे नया जीवन दिया। Lord, I always want to look at you every day of my life and take up my cross and follow you. और इसलिए मेरे जीवन के हर दिन प्रतिदिन मैं क्रूस को उठाकर तुझे देखकर इस दौड़ को दौड़ना चाहता हूँ। And day by day we do that, we find that our Christian life is happy and joyful. और दिन प्रतिदिन हम ऐसे करते लगातार करते रहेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा मसीह जीवन जो है बहुत ही खुशहाल में बीतता है। That is how all the early disciples and all godly men and women in the past followed Jesus. और यही हम देखते हैं कि सारे जो चेले पुराने दिनों में सारे लोग जो है परमेश्वर को पीछे हो लेने से उनको भी जीवन में ऐसा ही अनुभव हुआ। They had a lot of difficulties and problems in their own life. उनके खुद के जीवन में बहुत सारे परेशानी और समस्याएं थी। But in spite of all their problems, they said, Lord, I want to follow you. I love you with all my heart because I'm going to see you in all eternity. और वो इतने सारे परेशानी होने के बावजूद भी परमेश्वर से कहते हैं कि हम तुम्हारे पीछा हो लेना चाहते हैं, तुम्ही से प्रेम करना चाहते हैं क्योंकि नित्यता के लिए हम तुम्हें देखते रहना चाहते हैं। Jesus said, what shall it profit a man और यीशु ने कहा कि क्या लाभ हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, if he gains the whole world but loses his own soul? और यदि एक मनुष्य सारे संसार को जीत लेता है लेकिन अपने प्राण को गवा देता है तो उसके लिए क्या लाभ है? What's the use of getting things in this world that my soul is lost? और इन सारे दुनिया की सारी चीजों को अपनाने के बाद यदि हमारे खुद के प्राण को हम खो देते तो क्या फायदा है? People in this world are running after the world. और इस दुनिया के लोग सारे इस दुनिया के पीछे भागते हैं। Jesus said the people in this world eagerly seek after food, clothing, and all the pleasures of this world. और यीशु ने कहा कि इस दुनिया के लोग, संसार के लोग जो है संसार की बातों में, खाने पीने में, मस्त रहने में उसके पीछे भागते हैं। But Jesus said, you seek the kingdom of God first in your life. लेकिन यीशु ने कहा तुम जो है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो And all these things will be added to you. और फिर बाकी की जो सारी जरूरत है वो तुम्हें दे दी जाएगी। God will definitely add everything that you require. और परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए जो सारी जरूरत है वो तुम्हें वो दे देगा। Jesus said, look at the birds. और यीशु ने कहा इन पक्षियों की तरफ देखो। They're not worrying about all tomorrow, what will going to happen tomorrow. और वो कभी पक्षी कभी कल के बारे में चिंता नहीं He करते। said, you're more important than all these sparrows. फिर वो कहता है कि इन सारे पक्षियों से भी बढ़कर तुम हो। I was looking at all the sparrows outside my house and the small little birds that come. और मैं एक बार मेरे घर के पास जब कभी भी ऐसे जो चिड़िया आती है मैं उन्हें देखता हूँ। They were presently singing with each other. Quick, they were sounding and just were very happy flitting around here and there. और वो सारी चिड़िया एक दूसरे के साथ गीत गाते हुए बातें करते हुए यहाँ वहाँ उड़ती रहती है। And I was thinking about some of my troubles. और मैं अपनी खुद की जो सारी परेशानी के बारे में सोच रहा था। And then the Lord told me, see, these birds have got no troubles at all. और फिर परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया कि देखो इन पक्षियों को उनके पास कोई भी परेशानी या समस्या नहीं है। I've got a bank balance. और मेरे पास तो एक बैंक बैलेंस है। They don't have any bank balance of food at all. लेकिन ये पक्षियों के पास तो कोई भी बचत खाता या बैंक बैलेंस नहीं है। But they're still so happy and joyful. लेकिन फिर भी वो कितने खुश हैं। Because God feeds them. क्योंकि परमेश्वर खुद उन्हें खिलाता God है। protects them. परमेश्वर उनको संभालता है। God said, have faith in God. परमेश्वर क्या मुझे कहा कि तुम परमेश्वर पे भरोसा रखो। God will take care of your life. और फिर परमेश्वर तुम्हारे जीवन को संभालेगा। Don't worry about tomorrow, the Lord says. और परमेश्वर कहता है कि तुम कल के बारे में फिक्र या चिंता मत Tomorrow करो। will take care of itself. और कल का दिन वो आप ही खुद का संभाल There लेगा। are enough problems for today. आज के लिए आज की जो अड़चन है वो काफी है। That's why we become very miserable. और इसलिए हम बहुत ही हताश हो जाते We हैं। keep on thinking about unnecessary things about the tomorrow. और बेकार की बातें, कल की भविष्य की बातों के बारे में हम चिंता लगा सताई रहती है। God says, I'm your heavenly Father. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। Don't you trust in me? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? Trust in me that I'll take care of you. तुम मुझ पर भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। Up to this day, has not God taken care of you? क्या आज अब तक के लिए क्या परमेश्वर ने तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं किया? The devil tells us, no, God will not take care of you tomorrow. और शैतान हमसे झूठ कहता है, बहकाता है कि नहीं परमेश्वर कल के लिए तुम्हारी कोई जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। What if you fall sick? What will happen? तुम बीमार हो जाओगे तो क्या होगा? What will happen to my son's marriage? मेरे बेटे का शादी के बारे में क्या होगा? Oh, so many worries keep on going into our minds. और हमारे मन में कितने सारे ऐसे विचार लगातार दौड़ते रहते हैं। The Lord tells us, just trust in me, I will take care of it. लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। You seek how to follow me and live a godly life. और तुम सीखना कि तुम किस तरह से मेरे पीछे हो जाओ और किस तरह से परमेश्वर के लिए वो भक्ति का जीवन बिताए। To be a disciple of Jesus और Christ. यीशु का चेले होने के लिए। There's a verse in Philippians chapter 2. और फिलिपियों के दूसरे अध्याय में verse 20 and 21. Just coming to my mind. Philippians chapter 2, verse 20 and 21. The Apostle Paul said, for I have no one of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare, for they all seek their own interest, not those of Jesus Christ.
फिलिपियों 2 का 20 और 21, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। Paul was telling about his co-worker, young brother known as Timothy. और यहाँ पर पौलुस जो है उसके साथ में सहभागी सहकर्मी जो तिमोथी था उसके बारे में बता रहे थे। He said he has got a kindred spirit. और वो कहता है कि मेरे स्वभाव के अनुसार का एक दिल। What does it mean of kindred spirit? और अपने खुद के स्वभाव के अनुसार का दिल का मतलब We belong to the same kith and kin. It says we belong to the same family. हम एक ही परिवार के एक ही समुदाय के लोग हो जाते हैं। We belong to the same purpose and interest. और हमारे जो सारे उद्देश्य जो वो एक समान होता है। Paul had that interest to follow God. Timothy had the interest to follow God. और पौलुस के दिल में परमेश्वर के पीछे हो लेने का मन था, वही मन जो है तिमोथी में भी था। And he said he was genuinely concerned for your welfare. और फिर वो वहाँ पे लिखता है कि वो पूरी तरह से शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करता है। He was not a hireling. और वो वहाँ पे उससे ठहराया हुआ नहीं था। He was not preaching and doing ministry to get something for himself. और वो खुद के लाभ के लिए वहाँ पर सेवकाई और प्रचार नहीं कर रहा He था। said, I'm doing this for Jesus' sake. और वो कहता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो यीशु मसीह के लिए कर The रहा हूँ। Apostle Paul said, for me to live is Christ, to die is gain. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना ये मेरे लिए लाभ है। Timothy also said the same thing. For me to live is Christ and to die is gain. और इसी बात को तिमोथी भी दोहराता कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। And among all Paul's co-workers and a lot of believers around him, Paul singled out Timothy for this. और सब पौलुस के साथ कितने सारे सहकर्मी थे, उनमें से उनके बीच में से उसने तिमोथी को चुना। And then in verse 21 it says, all seek after their own interests, और जैसे 21वें वचन में लिखा है कि सभी लोग अपने खुद के स्वार्थ की खोज में रहते हैं, not those of Jesus Christ. ना कि यीशु मसीह की। See, we are all seeking our own interests. और हम में से हर एक व्यक्ति जो खुद को जो जरूरत है हमारी मर्जी को हम Whether खोजते we हैं। like it or not, I've got a lot of self-interest. और हमें पसंद है या नहीं ये बात, लेकिन सच है कि हम सभी के पास खुद का जो स्वार्थ है। And the self-interest can only go when I take up my cross. और वो जो स्वार्थ है तभी निकलेगा जब हम क्रूस को उठाते हैं। I say, Lord Jesus, I want to do your will and to please you every day of my life. और इसलिए हमें कहना है कि परमेश्वर यीशु मसीह मैं तेरे मर्जी को करना चाहता हूँ, हर एक दिन तेरे पीछे हो लेना चाहता That हूँ। is the thing that God wants to cleanse us our life. और इसी बात को रखकर परमेश्वर हमारे जीवन को शुद्ध करना चाहता है। We were hearing about the mountains that are there in our own life. और हमने सुना था कि किस तरह के हमारे जीवन में पहाड़ें होती हैं There are big, two huge mountain peaks. और बहुत बड़ी-बड़ी पहाड़ की चोटियां हैं। One is selfishness and pride. और एक जो है स्वार्थपन और दूसरा जो है घमंड। And all the things we say, Lord, there is selfishness and pride. और हम सारी बातों में हमें कबूल करना है कि परमेश्वर मुझ में जो एक खुदी का जीवन और घमंड है। Philippians chapter 2 verse 3. और फिलिपियों का 2 उसका 3 The Apostle Paul writes, do nothing from selfishness or empty conceit, और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए तुम कुछ भी मत करो, but with humility of mind, let each other from you regard one another as more important than himself. पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा या बेहतर समझो। Do not merely look for your own personal interests, but also for the interests of others. अपने खुद के स्वार्थ के लिए सिर्फ तुम सारी बातों को नहीं करना, लेकिन दूसरों के लिए भी तुम्हें चीजें को करना है। Our utility for our devotion to Christ is always hindered by our self-interest. और परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति हमारी जो सारी भक्ति है उसका जो अड़चन आता है हम जब हमारे में जो स्वार्थ है। And it says about empty conceit. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि झूठी बढ़ाई। What is not empty conceit? और झूठी बढ़ाई का मतलब क्या है? Empty pride. और वहाँ पर झूठा घमंड। He said, I am such a good preacher. हम कहते हैं कि मैं कितना अच्छा प्रचारक हूँ। I am a good singer. और मैं कितना अच्छे से गाता हूँ। I am such a good cook. और मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। I can do so many good things. मैं कितनी सारी अच्छी बातों को कर I सकता am हूँ। such a good worker. और मैं कितना अच्छा काम करता हूँ। And we boast about it. और हम उसके बारे में अहंकार में घमंड में बोलते हैं। Why is it on the empty conceit? और फिर उसको झूठी बढ़ाई क्यों कहलाया गया है? Because God has given you the ability to do it in the first place, brother and sister. क्योंकि सबसे पहले इस काम को करने के लिए क्षमता जो है सबसे पहले परमेश्वर ने उसे तुम्हें दिया है। And you are boasting that it is something you've done. और तुम इस तरह से घमंड कर रहे हो जैसे कि तुम्हारे खुद में से वो क्षमता आती है। Oh, I am so good looking. मैं कितना सुंदर हूँ। I can speak so well. मैं कितने अच्छे से बोल सकता हूँ। Brother, sister, who has given you the ability? लेकिन ये इस बात को करने की क्षमता किसने दी है You're तुम्हें? trying to boast as if you got something great. और तुम इस तरह से घमंड कर रहे हो जैसे कि तुम्हें खुद में वो खूबी है। If God makes you sick or something happens to you, you'll fall down on the ground. और यदि परमेश्वर तुम्हें वहाँ पे कोई बीमारी देता है या कुछ और होता है तो तुम झट से वहाँ पे गिर जाओगे। Always give thanks to God, Lord. You have kept me like this, alive today by your mercy and your grace. लेकिन हमें दीनता से परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करना कि परमेश्वर तूने मुझे जीवित रखा है, चंगा रखा है, ये तेरी भलाई
बढ़ाई है। Thank you, Lord, for saving me and keeping me alive today. और धन्यवाद प्रभु जी, तूने मुझे बचाया है और मुझे आज के दिन के लिए जीवित रखा है। God has given us one day today to live. We have to live for Jesus. और परमेश्वर ने हमें आज का एक दिन दिया है, उसको वो एक दिन जो है हमें यीशु मसीह के लिए जीना One day है। to sing for Jesus, one day to witness for Jesus. और एक दिन परमेश्वर के लिए गीत गाना है और एक दिन यीशु मसीह का गवाही बनना है। One day to do all of the work for the Lord Jesus. और एक दिन जो है सारे जो काम हमें यीशु मसीह के लिए करना है उसे करना है। That makes it very simple for us. और फिर ऐसे करने से हमारे आसान बन जाता है। Whatever you do, the Bible says, do it for the Lord. और जो कुछ भी तुम करते हो पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम परमेश्वर के लिए करो। Do it for today. तो आज के लिए करो। And God says, you are 100% marks. और फिर परमेश्वर वहाँ पे हमें 100% मार्क्स देता If है। you take any credit for yourself, यदि हम खुद के लिए झूठी बढ़ाई करते all your हैं, marks get lost. फिर सारे जो अंक है वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। Whatever you give for the Lord, if you do show other people that you are giving for the Lord, you lose your reward. और जो कुछ भी तुम परमेश्वर को देते हो दूसरों को दिखाने के लिए, झूठी बढ़ाई के लिए तुम करते हो, तुम वो सारे मार्क्स खो जाते हो। Jesus said, when you give alms, और यीशु ने कहा कि जब भी तुम देते हो or you put your offering, और जो तुम्हारे जो ऑफरिंग देते हो try to keep it a secret. और उसे तुम गुप्त रीति से देना Don't advertise it. और उसको पूरी सभी लोगों को बता कर मत देना। If you do advertise it, you lose your reward. और तुम यदि इसको सबको बता कर इसको करते हो तो तुम्हारे जो प्रतिफल है वो खो देते हो। It doesn't go to heaven. फिर वो परमेश्वर के और स्वर्ग में नहीं जाता। Everybody says and says, Shabash, Shabash, very good brother, very good sister. क्योंकि तुम जो करते हो वो सभी लोग देखते हो और कहते हैं कि शाबाश तुम बहुत अच्छे भाई और अच्छे बहन You हो। don't become spiritually rich. और फिर ऐसे में तुम आत्मिक तरह से तुम्हारा प्रतिफल बढ़ता नहीं है। Do your things in secret. इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो तुम उसे गुप्त रीति से करो Do it for the Lord. और परमेश्वर के लिए करो। And then you become spiritually rich. और फिर ऐसे करने से आत्मिक रीति से तुम धनवान हो जाते हो। There was a story which I heard. मैंने एक कहानी सुनी थी। There was a lady, a rich lady, और एक धनवान औरत थी and she had a maid servant who was also a believer. Both are believers. और एक धनवान औरत थी जिसके पास एक नौकरानी थी और दोनों भी विश्वासी And थे, they are very good believers. बहुत ही अच्छे विश्वासी थे। And then they used to give very well for the Lord and do the Lord's work. और वो परमेश्वर के लिए बहुत सारी चीजों को देते थे और बहुत सारे काम करते थे। And they went to heaven. और फिर वो स्वर्ग में चले गए। And then the Lord told them, the angel came and said, come, now you will have mansions in heaven. और फिर स्वर्गदूत ने आके बताया कि आ जाओ तुम्हारे पास अभी बड़े-बड़े पैलेसेस और मैंशंस होंगे स्वर्ग में। And she showed this rich lady, so this is your mansion in heaven, such a beautiful mansion. और फिर उन्होंने उस धनवान स्त्री को जाकर बताया कि ये देखो ये तुम्हारा कमरा है, कितना बड़ा कमरा है। House. और ये तुम्हारे लिए घर है, कितना बड़ा घर है। Oh, she was saying, such a beautiful house. और फिर उसने वो स्त्री धनवान स्त्री कहने लगी कि कितना सुंदर घर है। Then he turned to the maid servant and said, see, this is your house, that house there. और फिर उसने वो स्वर्गदूत जो है उस नौकरानी की तरफ मुड़कर देखा, देखो तुम्हारा घर वहां पर है। It was so beautiful. और वो भी बहुत ही सुंदर था। It was 10 times beautiful than this other house. लेकिन वो जो दूसरे घर से जो धनवान स्त्री को दिया गया उससे 10 गुना बढ़कर था। So this rich lady told us, the angel, I think there's a mistake. I think this more beautiful house should belong to me and the less beautiful to my maid servant. तो वो धनवान स्त्री ने उस वधु से जाके बातें की और बोला शायद कोई गलती हो गई है, ये जो बहुत ही अत्यंत सुंदर घर है वो शायद मेरा है और दूसरा जो है वो मेरी नौकरानी का है। The angel said there's no mistake. तो स्वर्गदूत ने बताया कि कोई गलती नहीं हुई है। We build the things according to what you sent. और हमने तुम जो सारी बातें स्वर्ग को भेजी है उसी के ऊपर नेम डालकर हमने घर को बनाया This है। maid servant gave everything for the Lord. और ये जो नौकरानी थी उसने सब कुछ अपना जो था उसे दे दिया। You gave, but not to that extent from your heart. लेकिन उसने धनवान स्त्री को कहा कि तुमने भी दिया लेकिन तुम्हारे पूरे दिल से तुमने नहीं दिया। The Lord tells us many things. See, when we do everything for the Lord, we will be the poorest person, but God sees the intention and the generosity of your heart. और हम परमेश्वर हमसे लगातार बात करता है, वो कहता है कि तुम जो कुछ भी परमेश्वर करते हो देते हो, परमेश्वर लेकिन जो है दिल की नियत को तो देखता है। That's why Jesus said about the poor widow who put 1 cent, maybe 1 rupee in the offering box. और इसलिए यीशु मसीह ने उस गरीब विधवा के बारे में कहा कि जिसने एक सिक्के को उसने उस ऑफरिंग बॉक्स में डाला। The other rich man put 1 lakh rupees. और लेकिन वो जो धनवान व्यक्ति 1 लाख सिक्के को डाला। And Jesus said, this poor lady has put in more than everybody else. और यीशु ने वहाँ पे बताया कि ये जो गरीब विधवा थी उसे सारे लोगों से बढ़कर बहुत अधिक गुना उसने दे दिया है। The Lord looks at our hearts, doesn't look at outer actions. और परमेश्वर जो है हमारे दिल अंदरूनी जीवन को देखता है, हमारी जो क्रिया को नहीं देखता। We must also search our hearts. इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन को, हमारे दिल को हम परखें। And when the Lord Holy Spirit shows us lot of selfishness, lot of pride. और फिर ऐसे में पवित्र आत्मा हमारे दिल में जो बसी है सारे स्वार्थ के जीवन को और घमंड को दिखाता है। So what shall we do when we see ourselves
selfishness and pride in our own life, फिर हमारे खुद के जीवन में इतने सारे घमंड और स्वार्थ की बातों को देखते तो हमें क्या करना है? we ask the Lord forgiveness and cleanse us and humble ourselves. और फिर हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, फिर वो हमें धोता है और शुद्ध करता है Every day of our life. जीवन के हर एक दिन प्रतिदिन। This is one of the hidden sins, hidden mountains in our own life. और ये सारी जो बातें हमारे जीवन के छिपे हुए पहाड़ की तरह There हैं। are little icebergs below the surface. और ये जो है पहाड़ उस पानी के नीचे जो बहती हुई बर्फ के समान है। And sometimes they just manifest over a period of time, every day of our life, how selfish and how proud we are. और दिन के बीतते बीतते थोड़े थोड़े करके वो पहाड़ जो है हमारे जीवन के ऊपर आते हैं और बताते हैं कि हम कितने घमंडी और स्वार्थ हैं। And where does it manifest mainly? और फिर ये कहाँ पर ये दर्शाता दिखने में आता है? In our homes. हमारे घरों में, And in our workplace. हमारे काम की जगह पे, And many times also in the church. और कई बार कलीसिया में भी। God shows how self-seeking and how selfish you are. और परमेश्वर हमें बताता है कि तुम कितने खुदी और स्वार्थ का जीवन जी रहे And I हो। will say, Lord Jesus, I want to walk and I want to behave as you behave. और फिर हमें कहना है कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके समान जिस तरह से आपने बर्ताव किया और आप चले उस तरह से मैं जीना चाहता हूँ। God will fill us with the Holy Spirit और फिर परमेश्वर में पवित्र आत्मा से भर देगा and change our lives. और फिर हमारे जीवन को बदल देगा। And after a few years, and our lives will be different. और फिर हम देखते हैं कि थोड़े सालों के बाद हमारा जीवन जो है वो रूपांतरित हो It गया will be है better and better. और वो और बेहतर होते जाता It will है be like Jesus. और वो यीशु के समान बनते So जाता don't है। get discouraged if you're so selfish and proud. और यदि इसलिए अभी अगर आपको लगता है बहुत ही खुदी है और स्वार्थी है और घमंडी है तो आप निराश न हो। The Holy Spirit will change us. हमें पवित्र आत्मा बदल देगा And He'll give us the ability to really walk as Jesus walked. और फिर वो हमें इस कदर क्षमता से बनाएगा कि हम यीशु के समान चल पाएंगे। And that's why we must give thanks to God as we come and break bread. और इसलिए जैसे हम रोटी को तोड़ने के लिए आते हैं परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। This is a Thanksgiving service. और ये जो है एक धन्यवाद देने की मीटिंग So है। thank you, Lord Jesus, for dying for me, और धन्यवाद यीशु तू मेरे लिए मरा for cleaning all my past sins away, और मेरे बीते हुए सारे पापों को तूने शुद्ध कर दिया and Lord, for giving me grace also to live a life for you. और तूने मुझे अनुग्रह दी ताकि तेरे लिए मैं जीवन जीऊं, इसके लिए धन्यवाद। And as we break the bread, it's as we are saying, Lord, break my life. और जैसे हम उस रोटी को तोड़ते हैं हम उसको इस कदर हमें बताना है कि परमेश्वर तू मेरे जीवन को तोड़ And that help me my will to be broken. और ऐसे में तू मेरी मर्जी को तोड़, मेरी इच्छा को तोड़ That my life will be happy and joyful in you. ताकि मेरी जो जीवन है परमेश्वर में खुशहाल हो। And thank you, Lord, for the blood, the cup. और धन्यवाद प्रभु जी इस प्याले के लिए It's cleansed by all my past sins. और मेरे सारे बीते हुए पापों को शुद्ध करता है And also protects me from all evil. और सारी बुराइयों से मुझे बचाए रखता है। We are born of one blood. और हम सारे एक लहू के हैं। We say we are the kindred of God. We all belong to the same family. और हम जब कहते हैं कि बस परमेश्वर के परिवार के लोग हैं हम सारे उस किंडरेड के हैं We are blood related. और हम सारे लहू से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। Whose blood? Blood of Jesus Christ. किसके लहू से? यीशु मसीह के लहू से। Blood of Jesus Christ. That's why we belong to one big family. और यीशु मसीह के लहू से हम बंधे हुए इसलिए हम सारे उस एक बड़े परिवार के सदस्य हैं। Even in the south, north, black, white, and any color, any community, but we belong to the family of God. हम उत्तर से होंगे या दक्षिण से होंगे या काले होंगे गोरे होंगे कोई जहाँ कहीं से भी हम आए होंगे लेकिन हम सारे जो यीशु मसीह के उस परिवार के सदस्य हैं। That is why the breaking of bread is open to the family of God. और इसलिए रोटी तोड़ने की जो बात है वो परमेश्वर के परिवार के लिए वो रेडी है। Jesus breaks bread always with disciples. और यीशु मसीह ने जब भी रोटी तोड़ा अपने चेलों के साथ उसने तोड़ा। And if you want to break bread, you should be a disciple of Jesus Christ. और यदि आप इस रोटी को तोड़ने में भागीदार होना चाहते हैं तो आप जरूर है कि यीशु के चेले हो। So all are open here to break bread with us, who want to live in a right relationship with God. और यहाँ पर जो भी बैठे हैं हमारे साथ रोटी तोड़ना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में संगति में बने रहना चाहते हैं तो आप रोटी तोड़ सकते हैं। Who are born again, जो नया जन्म पाए हैं in a right relationship with God और परमेश्वर के साथ एक सही संगति है and their fellow men, और अपने लोगों के भाई बहनों के साथ सही संगति है and want to live in a right relationship, और चाहते हैं कि उस संगति में आगे भी बढ़ते जाएं and who are baptized in water. और जो पानी के बपतिस्मा ले चुके हैं। If you're not ready, it's not compulsory to break bread. और यदि आप तैयार नहीं हैं तो आप फिर इस रोटी की मेज से दूर रह सकते हैं। We shall sing that song, Tera Pyar Hai Mahan. That and after that we will as we sing the song, we can come forward and break bread. अब हम गीत गाएंगे तेरा प्यारा महान और गीत को गाते हुए हम एक एक करके आकर यहाँ पे भाग ले सकते हैं। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you, Lord, for making us your children. और धन्यवाद प्रभु तूने हमें अपने बच्चे होकर अपना लिया। At this time, we remember that you have
died for us, Lord Jesus, और इस समय में हम याद करते हैं कि यीशु मसीह तू हमारे लिए मर गया and you rose again. और फिर से तू जी उठा। Thank you for your precious blood which cleanses us from all sin और तेरे उस बहुमूल्य लहू के लिए जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, धन्यवाद देते every day हैं। of our lives. और हमारे जीवन के हर दिन। So thank you, Lord, for this time of celebration. और इसलिए इस जश्न के दिन के लिए हम धन्यवाद देते We हैं। pray, Lord God, that we'll draw closer to you in these coming days. और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके और करीब हम आ जाएं। Amen. आमीन। So we can come forward and take the piece of that bread, it's a chapati, and a small cup, and then go back to your place and have it. And as we sing the song, और जैसे गीत गाते हैं, अब आगे आकर एक रोटी के एक टुकड़े को लेकर और उस प्याले को लेकर अपनी जगह पे जाकर उसको तोड़ सकते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले बंदा था, तूने गाली मुझ पे जा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले बंदा था, तूने गाली मुझ पे जा। तेरा बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तेरा बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत मेरी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था मुझसे काफी आई हरियाली। मेरी सूरत मेरी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था मुझसे काफी आई हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तूने जितना श्रम किया, तूने याद किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तूने जितना श्रम किया, तूने याद किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, किया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तूने गवाही तेरे जीवन में, ताकि उसने भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तूने गवाही तेरे जीवन में दी। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।